हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बल्क कॉर्प इंटरनेशनल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी फूड ग्रेड से रिगार्डिंग यहाँ पे जो कंटेनर बैग्स होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है और वो ये कंपनी उसको हमें यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग अगर हम देखेंगे तो ये जो FIBC जो बैग्स है लगभग 8 वेरिएशन के जो बैग्स जो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो अहमदाबाद में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यहाँ पे जो कंपनी के बैग्स जो यूज़ किए जाते हैं, तो देखिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, फिर उसके अलावा फार्मा और माइनिंग इंडस्ट्री में भी यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे यूज़ किए जाते हुए नजर आती हैं। और उसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी हमें बाहर भी एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो USA, कनाडा, UK, साउथ अफ्रीका हो गया, फिर उसके अलावा आइवरी कोस्ट हो गया, साउथ कोरिया हो गया। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज में भी ये कंपनी में जो इनके बैग्स वगैरह वो ये कंपनी में एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 195 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली अगर आप देखोगे अभी लगभग 50 करोड़ के लगभग ये कंपनी का टर्नओवर और वहीं पे लगभग अराउंड 200 लोग यहाँ पर अगर ये कंपनी में काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आगे चलकर अगर ये कंपनी की ग्रोथ अगर हमें बढ़ती हुई नजर आएगी वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छे तरीके से एम्प्लॉय ग्रोथ भी हमें यहाँ पे ये कंपनी के नंबर्स पे देखने को हमें यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कैपेक्स वगैरह यहाँ पे कंपनी को करना है तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में अराउंड 31 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम बात करेंगे हार्डली 63 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी हार्डली 2% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 49 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है और उसके अगेंस्ट में लगभग 1 करोड़ 72 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2023 यहाँ पे कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं रहा था, लगभग अगर आप देखोगे लगभग 11 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे 30% से जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। अब अगर हम 2024 यानी कि जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहां पर अगर हम बात करेंगे अराउंड 46 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि जो 2022 में कंपनी ने रेवेन्यू का नंबर किया था वो अभी तक कंपनी ने क्रॉस नहीं किया। और यहाँ पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे 3 करोड़ 55 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर्स को इन्फ्लेट करके यहाँ पे कंपनी की तरफ से दिखाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे 49 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया उसके कंपेरिजन में ऑलमोस्ट यहाँ पे आधे से भी कम कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 साल में अगर आप देखोगे कुछ इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो जाना ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लगता है कि कहीं नहीं कि यहाँ पे नंबर्स को मैनिपुलेट यहाँ पे कंपनी की तरफ से किया गया है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 1 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अभी 105 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर का में यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि आई थिंक 1 लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,25,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 20 करोड़ 78 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 7 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में NSE के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 5 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 5 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 6 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 77-78 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 21-22 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो एक बार अगर हम आईपीओ को देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज इतना ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। और उसके अलावा एक बार के लिए डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स है वो ऐसा लगता है कि इन्फ्लेटेड है। लेकिन देखिए अभी जिस तरीके का यूफोरिया खास करके एसएमई आईपीओ में चलता हुआ नजर आ रहा है तो लोग ऐसी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन एक बार के लिए आईपीओ लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आईपीओ का इशू साइज काफ़ी छोटा है, तो एक बार के लिए लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आईपीओ को मैनेज करना काफ़ी आसान रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पर ये आईपीओ को अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट अच्छा रहता है तो आराम से अराउंड 25-30% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आएगी। और अगर बाई चांस अगर मार्केट में कोई करेक्शन वगैरह भी आ जाता है, मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे रेट टू रेट लिस्टिंग हमें यहाँ पे कंपनी की होती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे देखना चाहिए। तो लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से टोटली अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स हैं वो थोड़े इन्फ्लेटेड नजर आते हैं। और उसके अगर हम ग्रोथ वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ भी इतनी कोई खास हमें यहाँ पे कंपनी की नजर नहीं आती है। और अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे, लगभग 20 रुपये के लगभग का ग्रे मार्केट हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 24,000 रुपये आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे मिल सकते हैं। तो उस पॉइंट से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग इनके लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं करता हूँ कि बल्क कॉर्प इंटरनेशनल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।